हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जिसमें हम सभी करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, जो व्यक्ति जीतता है वह अपने जीवन में सभी से हटकर तो जरूर कुछ करता है। विजेता व्यक्ति में कुछ तो खास है जो वो जीत गया। भीड़ से हटकर अलग करने की उसने ठानी, तभी तो वह जीतने में कामयाब हुआ। दोस्तों, हर जीतने वाले के मन में न जीतने की असीमित उत्कट इच्छा होती है, जो हर पल सिर्फ उसका लक्ष्य और लक्ष्य याद दिलाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता का मंत्र देती श्री सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता, प्रसिद्ध कविता कि कुछ चंद पंक्तियां हमें हमेशा ही कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अगर हमें जीवन में जीतना है तो जीत के लिए जीतने की जिद का होना जरूरी है, उत्कट इच्छा का होना जरूरी है। और जिद का अर्थ बच्चों जैसी जिद से नहीं है, बल्कि जिद का अर्थ है सफलता को पाने के लिए कभी न टूटने वाले संकल्प से है। और यदि हमारा संकल्प अटूट है तो सफलता निश्चित है। इसीलिए हमें संकल्प करना है कि हमारा जो लक्ष्य है उसे हम पाकर रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टडी। दोस्तों, हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 30 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ये हड़प्पी स्थल है और ये स्थिति का मतलब ये हड़प्पी स्थल किस राज्य में स्थित है। तो पहला है मांडा। तो मांडा जो है वह किस राज्य में है, तो यह है जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा तो कई बार आ चुका, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है स्थित। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है वह स्थित है हरियाणा में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी वो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी में तो थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन भी हर एक एग्ज़ाम में आता है। पर बच्चे जो हैं इसको खूब मन से तैयार करें, क्योंकि अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी पढ़े होंगे सभी लोग, बस एक रिवीजन है, ये रिवीजन होता रहे। पर बच्चे जो हैं इसको खूब मन से पढ़ें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उनके सामने अब आने वाले हैं। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है
वो भी इसी प्रश्न से संबंधित, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन है। दिया हुआ है हड़प्पापुरा स्थल और वह किस राज्य में स्थित है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कि स्थल कौन से हैं। बालू दिया हुआ है मांडा, तो मांडा भी हम लोगों ने पढ़ा है। पाडरी ये नया है। हुलास ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो पता है पहले उसको मिलाते हैं। तो अभी हमने मांडा को पढ़ा था, तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो एक तो मिल गया। हुलास जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बालू, ये बालू थोड़ा सा नया है। तो बालू जो पूरा स्थल है यह स्थित है हरियाणा में। तो बालू जो है ये संबंधित हो गया हरियाणा से। और एक और बचा है, वो बचा है पाडरी। तो पाडरी जो है वह स्थित है गुजरात में। तो इस तरीके से बालू जो है वह हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल इसी तरीके से याद हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? दिया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिंध पाकिस्तान में स्थित कौन सा है? तो हड़प्पा जो है यह भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो यह भी, सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में है। अभी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा है, पर यह भी पूछा है सिंध। सिंध जो है ये प्रांत है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में स्थित यह प्रांत है सिंध। तो हमें ये नहीं बताना है कि पाकिस्तान में स्थित, ये तो जानकारी के लिए भी हम बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंदहुदड़ो 3 स्थल जो हैं ये पाकिस्तान में हैं। तो सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में है। अब यहाँ जब सिंध प्रश्न पूछा है तो हमें सिंध प्रश्न के अनुसार ही आंसर देना होगा। तो मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो ये 2 स्थल जो हैं वह पाकिस्तान के सिंध में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 और 3। और ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो सारे जो चारों स्थल हैं इनका जो स्थान है वो हमने पता कर लिया कि हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, चंदहुदड़ो यह भी पाकिस्तान के सिंध में, सुरकोटड़ा यह भारत में स्थित है और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और जिसका आंसर था पाकिस्तान के सिंध में। तो ये बिल्कुल इजी हो जा रहा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो कहने का मतलब ये है कि चंदहुदड़ो जो है यह भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लेकिन इसका जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था यह हमें बताना है। तो उसका आंसर है मैके। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। वैसे जब हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं तो कुछ ट्रिक भी बनाते चलते हैं जिसमें ट्रिक आसानी से बन जाता है, और अगर आसानी से नहीं भी बनता है तो हम लोग कुछ भी ट्रिक बनाकर तैयारी करते हैं जिससे कि वो क्वेश्चन हम लोगों को याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि चंदहुदड़ो और मैके, तो जब महिलाएं जो हैं अपने मैके जाती हैं तो उनको बड़ी जल्दी रहती है कि वो अपने मैके कितनी जल्दी पहुंच जाएं, और वो सोचती हैं कि काश ऐसा होता कि मैं दौड़ते हुए चली जाती अपने मैके। तो हम लोगों ने यही ट्रिक बनाया है कि
जब मैके जाना होता है महिलाओं को तो वो दौड़ कर जाना चाहती हैं, तो चन्हुदड़ो, तो ये जो दड़ो शब्द है इसी से हम लोगों ने ट्रिक बना लिया है। तो आशा है कि आप लोग को भी ये ट्रिक जो है सहायता करेगा याद करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान अब पाकिस्तान में है कालीबंगा, तो कालीबंगा तो राजस्थान में है जो कि भारत में है। लोथल यह गुजरात में है कि भारत में ही है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश जो है भारत का हिस्सा है ही, ये सबको पता है। और हड़प्पा, अभी हमने हड़प्पा को पढ़ा, तो हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और इस तरीके से हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर है हड़प्पा। और हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान, ये कह रहा है अब पाकिस्तान, भाई अब पाकिस्तान का जो है भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि अब पाकिस्तान में है, तो अब पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है। चलिए व्याख्या भी देखते हैं। अब तक व्याख्या की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें व्याख्या में कुछ खास नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे कि व्याख्या से कुछ और क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, तो व्याख्या से हमने एक चीज और जान ली कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में तो है, ये पता है, पर किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात प्रांत में स्थित है, तो पता है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से हमने व्याख्या भी पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसका क्वेश्चन है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ स्थित है। तो रंगपुर जो है वह गुजरात में स्थित है और गुजरात में भी सौराष्ट्र क्षेत्र। तो क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ जो स्थल है और वह किस राज्य में, बस क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है। अब जैसे यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, ये तो सबको पता है, ठीक है, पर वह हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि रंगपुर का क्वेश्चन आया है कि रंगपुर जो है वो गुजरात में है, तो ऐसे क्वेश्चन करके नहीं दिया है कि रंगपुर किस राज्य में है, यह दे दिया है सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो विकल्प में दे दिया है। तो इसलिए हमें सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के समय, और उत्तर हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल के बाद की सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा जो स्थल है वह है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पर यह दधेरी है कहाँ। तो दधेरी जो है वह पंजाब का स्थल है, पंजाब में स्थित। तो परवर्ती दिया हुआ, इस पर भी ध्यान देना होगा कि परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है दधेरी का मतलब हड़प्पा काल के बाद का यह स्थल है। लेकिन यह स्थल है कहाँ, तो यह पंजाब में है। और इसका भी ट्रिक हम लोगों ने बनाया था, और इसका ट्रिक है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा मतलब दूध दही इस सब का यूज पंजाब में होता है, उत्पादन होता है। तो इसलिए हम लोगों ने बना लिया कि पंजाब में दधेरी, दही या फिर दूध, यहाँ पर साउंड आ रहा है दधेरी। तो इस तरीके से दधेरी अगर शब्द कभी आ जाए
कि यह कहाँ स्थित है, तो एक जाना चाहिए ट्रिक के माध्यम से कि दूध तो पंजाब में होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ के लोग यूज करते हैं, छाछ वगैरह यूज करते हैं, तो इसलिए पंजाब। इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी ट्रिक के माध्यम से याद करने लायक होगा उसको हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे। दधेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। और ये जो चित्रित धूसर मृदभांड जो है यह विशेषता है उत्तर वैदिक काल का। और ये प्रश्न पूछता है बार बार कि चित्रित धूसर मृदभांड किस समय की विशेषता है, तो उत्तर वैदिक समय की विशेषता है चित्रित धूसर मृदभांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो भारत में है, तो वह है लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात में है और गुजरात भारत में स्थित एक राज्य है, तो इस तरीके से लोथल जो है वह भारत में है। हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये हमने आगे पढ़ चुके हैं हम लोग ये प्रश्न। और इसमें क्या दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो लोथल का वो पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है, तो लोथल जो है वह, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछना चाहिए था कि लोथल जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन इसी तरह बार बार पूछा जाता है और वह उसका आंसर है भोगवा नदी। लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में। तो ये तो हम सभी को पता हो गया है, अब कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, मतलब बंदरगाह कहाँ पर स्थित थे। तो बंदरगाह स्थित था लोथल में। लोथल जो है वह पत्तन नगर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा जो है उसका बंदरगाह स्थित है लोथल में। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा मतलब कि हल जो है वो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, तो वह है बनावली से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी लोहे की खोज नहीं हो मतलब वो लोहे का उन्हें ज्ञान ही नहीं था, तो लोहे का ही जो है हल, उसका जो जोतने वाला वो हिस्सा होता है, जुताई करने वाला, वो तो लोहे का ही बना होता है। और लोहे का प्रयोग न करने के कारण वो लोग हल से बने लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लकड़ी का ही बना होता था, उसी से वो लोग जितना संभव होता था उसे जुताई करते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा तो भाई ये राजस्थान में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी है। रोपण यह भी, लोथल यह भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। वैसे तो अगर हड़प्पा से भारत को इसमें न दिया होता तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब जो है बृहद स्थल है, पर यहाँ भारत दिया हुआ है तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। पर ये जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवेरीवाला है, ये तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं। और राखीगढ़ी और धौलावीरा ये दोनों भारत में स्थित हैं, जो कि बृहद स्थल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी है वो कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी के तट पर बसी हुई है, लेकिन गंगा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी हुई है। चलिए इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह यहाँ पर स्टार बना हुआ है। और स्टार बनने का क्या कारण है? अब किसी एक को चुनना है, किसी एक को चुनना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में तो वो लोग विश्वास करते थे। यज्ञ प्रणाली में अब कालीबंगा और लोथल से यज्ञ के कुंड मिले हैं, तो ये भी जो है हमें सही लग रहा है। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है और फिर कंफर्म होता है। इसमें एक विकल्प से ज्यादा दे दिया है, इसीलिए स्टार बना हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान तो लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का, जैसे इसमें दिया है कि आत्मा और ब्रह्म में विश्वास, तो आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए जो है स्टार बना हुआ था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग करते थे पशुपति की पूजा करते थे।
और इंद्र, वरुण, ब्रह्म, विष्णु। इंद्र, वरुण, विष्णु इन लोगों की पूजा तो वैदिक काल में स्टार्ट हुई। और क्या दिया है, सिंधु व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव की जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, और उस योगी की आकृति के दाएं और बाएं पशुओं का अंकन भी है, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आता है। वो क्वेश्चन हम आगे जरूर देखेंगे, पर अब हम लोगों ने क्वेश्चन कितना पढ़ लिया, 50 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और 30 से 40, 40 से 50, 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। और अब हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आशा है आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपना हिस्ट्री का ये पोर्शन जरूर रिवीजन कर रहे होंगे, और जो कॉलेज के बच्चे हैं जो कि वीडियो देख रहे होंगे वो अपना ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।